स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम जो थी 3.1 एक्सरसाइज उसको कंप्लीट किया था। आज हमने एक्सरसाइज 2 जो है 3.2 उसको सॉल्व करना है। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है वो है जीपी सीरीज़, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने उस लास्ट टाइम पढ़ा था कि 3 तरह की सीरीज़ हैं। एक एपी थी, फिर जीपी थी, उसके बाद हार्मोनिक आएगी, मतलब कि एचपी वाली जो है सीरीज़ आएगी। अब हमने सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी। हमने nth टर्म फाइंड करनी है। वहाँ पे फार्मूला लास्ट टाइम जो हमने एपी के लिए पढ़ा था वो फार्मूला nth टर्म फाइंड करने के लिए और था। अब यहाँ पे जीपी के लिए आपने फार्मूला और यूज़ करना है। a=3 है, r=-2 है, n=10 है। आपके पास जो फार्मूला होता है a r⁻n-1। a आपके पास 3 है, r-2 है, n=10 है। अब a की जगह पे आपने 3 रखा है, r की जगह पे -2 रखा है, n की जगह पे 10-1 तो 9 आ जाएगा। तो आप इसका फाइनल जो आंसर है -1536 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/128, 1/64, 1/32 अप टू सो ऑन 1। मतलब एक सीरीज़ जो है वो 1/128 से स्टार्ट हो रही है और बैक पीछे की तरफ जो है ना मूव कर रही है 1 की तरफ। अब इसमें सबसे पहले हमने a फाइंड करना है। a=1, पहली जो वैल्यू आपके पास है 1/128। r आपने फाइंड करना है। r की जो फाइंड करने का फार्मूला होता है जी, वो सेकंड वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। जैसे वहाँ पे हमने d फाइंड करते थे, सेकंड वैल्यू माइनस, वहाँ पे माइनस करते थे d। अब यहाँ पे r जो है वो क्या है, रेशो। दूसरी वैल्यू से आपने पहली वैल्यू को डिवाइड करना है जी। ठीक है, तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर 2 आएगा। an=1। अब आप फार्मूला यूज़ करके वही जो प्रीवियस फार्मूला आपने पढ़ा है वही फार्मूला यूज़ करके आप n की वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट पे जो एक स्टेप किया हुआ है 2⁻7, 128 को आप 2⁻7 करेंगे। फिर आपके पास क्यों ऐसा करने की वजह ये है कि बेस दोनों की सेम हो जाएगी तो आपस में कट जाएंगी, तो पावरें आपस में बराबर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया है। 1/3 एंड 243। तो इसमें कहता है जी जीएम आप फाइंड करें, मतलब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फार्मूला होता है जी a मल्टीप्लाई बाई b। a की वैल्यू आपके पास है जी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 243। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 81। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने क्या फाइंड करना है, लेट G1, G2, G3 और 3GM बिटवीन 1/2 एंड 1/62। इस तरह का सेम क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में के लिए भी। अब यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न यूज़ होगा, लेकिन फार्मूला जो है वो चेंज होगा। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू है जी a=1/2, n=5। मतलब आपके पास 5 वैल्यू बन रही हैं। 3 आपके पास वो जी वाली टर्म की वैल्यू है और 2 वैल्यू आपके पास नाउन हैं, तो टोटल n=5 हो गया। an की जो वैल्यू होती है वो लास्ट वाली वैल्यू होती है 1/162। तो फार्मूला वही यूज़ करें, an=a⁻n-1। 1/162 1/2 r⁻5-4। r की पावर यहाँ पे 5-4 तो आपके पास 4 हो जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड होगा तो 1/81 आंसर आ जाएगा। r⁻4 तो आपने क्या करना है, 1/181 की जो आपके पास वैल्यू है उसकी पावर आप 4 करें तो आपके पास आंसर जो है 3 आता है। तो अब 3 की पावर जो है वो 4 करेंगे तो आपके पास 81 आंसर आएगा। तो अब आपके पास देखें तो आपके पास जो है ना पावरें सेम होगी, आपस में कट जाएंगी तो r=3 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी। अब आपने जीपी सीरीज़ को सम करना है। इसके लिए फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जो फार्मूला पढ़ा था सम ऑफ एपी के लिए, अब हमने जीपी के लिए सीखना है। तो आपके पास ये सीरीज़ आप देख सकते हैं अप टू सो ऑन 10 टर्म तक है। ए इज़ इक्वल टू 1, आर इज़ इक्वल टू 1/2 मतलब सेकंड वाली वैल्यू, और आर इज़ इक्वल टू सेकंड वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली वैल्यू। तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसलिए आर इज़ इक्वल टू -1/2, एन इज़ इक्वल टू 10 लास्ट जो टर्म है। तो आपने यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करना है एस एन इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 माइनस आर। तो अब दूसरा फार्मूला जब आपके पास आर की वैल्यू जो है वो प्लस में आए तब आपने फार्मूला और यूज़ करना है। तब क्या होगा, आर की पावर एन जो है वो शुरू में आ जाएगी, -1 जो है वो बाद में आएगा। नीचे भी इसी तरह से आर में से आपके पास 1 आ जाएगा, आर -1। तो हमारे पास जो क्योंकि वैल्यू जो है वो आर की माइनस में है तो हम पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले वाले फार्मूले में ए की वैल्यू आपके पास 1 है इंटू 1 फार्मूले का माइनस फार्मूले का इंटू आर की वैल्यू आपके पास -1/2 है, इसकी पावर 10 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू आपके पास 1/2 है, -1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है 341 डिवाइडेड बाय 512। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे एक सीरीज़ देख सकते हैं जो कि इन्फिनिटी तक है। इसके लिए आपने a इज़ इक्वल टू 1, आर इज़ इक्वल टू 3/4, आर इज़ इक्वल टू 3/4 जो है वो कैसे आया है कि आपने क्या किया है, सेकंड वाली वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली वैल्यू। तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए आर जो है वो 3/4 होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला जो यूज़ करेंगे एस एन इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अब ए की वैल्यू आपके पास 1 है और आर की वैल्यू 3/4 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है 0.7 फिर 0.77 0.777 प्लस अप टू सो ऑन 8 टर्म तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 7 को यहाँ से कॉमन लेना है। जब आप 7 को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यू बच जाएंगी 0.1 0.11 0.11 प्लस अप टू सो ऑन 8। इस तरह से फिर आपने क्या करना है, 9 जो है वो डिवाइज़र में कॉमन लेना है। तो जब आप 9 डिवाइज़र में कॉमन लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 0.9 0.99 प्लस 0.99 प्लस अप टू सो ऑन 8। अब आपने क्या किया जी, नेक्स्ट आपने 1 में से जब आप माइनस करेंगे, मतलब आपके पास वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है 0.9, तो आपने 1 में से माइनस करना है 0.1 को, तो आपके पास वही चीज़ बनेगी। फिर प्लस 1 में से आप 0.001 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.009 आ जाएगा। मतलब उसी चीज़ में से हर एक को 1 में से माइनस करके तो वो नीचे आंसर लिखा गया हुआ है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, 1 आपके पास देखें तो 3 है, पहले वाला 1, दूसरे वाला 1 प्लस तीसरे वाला 1, तीनों 1 जो है वापस में ऐड अप किए हैं अप टू सो ऑन 8 टर्म। और इसी तरह से फिर माइनस वाली जो दूसरे जो सारी तीनों वैल्यू आपके पास माइनस में थी 0.1 0.01 0.001, तो आपने उसको अलग कर दिया। अब आपने क्या किया नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आपने 8 टर्म आपके पास 8 वाली टर्म माइनस फार्मूला मतलब अप्लाई किया। फार्मूला वो साइड पे लिखा हुआ है, ए इज़ इक्वल टू एस एन इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन। तो अब ए इज़ इक्वल टू 0.11 है, ठीक है जी, आर इज़ इक्वल टू 0.1 है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.11, इसका 0.1 आंसर आएगा ए का, इंटू 1 माइनस आर का आंसर है 0.1 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.1 आर की वैल्यू। अब इसकी पावर जो है 0.1 की पावर आपने जो है 8 ली, मतलब सबसे पहले आपने 1 माइनस 0.1 को माइनस किया, फिर उसकी पावर जो है वो 8 ली, तो आपके पास 0.99 आंसर आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करना है। इसको सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है जी
0.11111 अप टू सो ऑन। अब ये जो 8 है ना, ये 8 आपका 8 टर्म है, वो वाला 8 है। तो इसको आपने क्या करना है, 1/7/9 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 6.13584 आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप इसके ऊपर वर्क करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप इसके ऊपर वर्क करें। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।